Hello students and welcome back to our YouTube channel. Now kids, in this video I'm going to teach you how to interchange the degree. बच्चों, वैसे तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. आपको सबको इंटरचेंज करने सीखने की ज़रूरत नहीं है. आज मैं आपको जितना मटेरियल दे रही हूँ उतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आप डेटा समझ लेना. You will be able to get good marks. Actually 1 मार्क का ही आता है, नो डू एस डायरेक्टेड में ये 1 मार्क का है, बट 1 मार्क भी वैल्यूएबल है. सो सबसे पहले हम लोग तो देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए, रीटा इज एज स्मार्ट एज राहुल. ये हमारा क्वेश्चन है. अब आपका सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा आपके नाउन या फिर प्रोनाउंस को इंटरचेंज करना है ना. किन दोनों पे कंपैरिजन हो रहा है, तो रीटा और राहुल. तो राहुल आगे आ जाएगा, रीटा पीछे चली जाएगी. सेकेंड स्टेप इज आप पॉजिटिव डिग्री के बदले कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, जैसे एज स्मार्ट एज के बदले स्मार्टर देन. और अगर आपका सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप उसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव. तो आपका आंसर हुआ राहुल इज नॉट स्मार्टर देन रीटा. नाउ बच्चों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री. बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, राम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल. तो हमने जैसे पहले सीखा था सेम टू सेम चीज करेंगे. नाउन या प्रोनाउंस को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे कि राम की जगह राहुल हो गया, राजेश हो गया, सॉरी यार राजेश है बेटा, राम की जगह राजेश हो गया, राजेश की जगह राम हो गया. सो राजेश इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कंपैरेटिव डिग्री हटाइए और पॉजिटिव डिग्री लिखिए. तो राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, सॉरी राजेश इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज राम. ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया. ठीक है. थर्ड, जैसे हमने सीखा था नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव. तो यहाँ पे आपका नॉट हट जाएगा. तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, राजेश इज एज स्ट्रॉन्ग एज राम. डिड यू अंडरस्टैंड किड्स? सिंपल चीज है. पहले आप नाउन प्रोनाउन को इंटरचेंज करो. सेकेंड, कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया है या कंपैरेटिव डिग्री दी है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करो. लास्ट जो स्टेप है आपका दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव. नाउ हमने सीखा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव. अब हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव टू सुपरलेटिव. नाउ बच्चों, अब ये इसमें 2 केसेस हमें देखने हैं. अगर हमारा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि आपको दिया है राहुल इज अ गुड डांसर, ये एक सिंपल बेसिक सा पॉजिटिव सेंटेंस है. यहाँ पे एज या सो डैश एज नहीं दिया है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको डायरेक्टली आपका जो पॉजिटिव डिग्री है, जैसे अ गुड के बदले आप द बेस्ट लिख देंगे. ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस हैं, बट आ सकते हैं. आपको इतना ध्यान होना चाहिए. डायरेक्टली आप पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे. एक और क्वेश्चन देखिए, मीना इज अ स्वीट गर्ल, सो मीना इज द स्वीटेस्ट गर्ल. बच्चों याद रखना, द अगर हमारे आंसर में ध दिया गया है तो वो कंपल्सरी सुपरलेटिव डिग्री ही होगा. सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसी अकेली डिग्री है जिसके अंदर ध लगता है. केस 2, अब यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है. हमें ऐसा सेंटेंस दिया है, नो अदर डांसर इन द स्कूल इज एज गुड एज राहुल. ये हमारा सेंटेंस है. ठीक है. अब इस सेंटेंस को अब हमें देख लिया, एज गुड एज दिया है, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री. अब मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकती हूँ, अगर मैं इसे चाहूँ तो सुपरलेटिव डिग्री में भी कर सकती हूँ. आप जिस भी डिग्री में कंफर्टेबल हैं आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो हमने पहले सीखा था, एक तो सबसे पहले तो ये नो अदर कट हो जाएगा, नो अदर नहीं आएगा. अब हमारा इंटरचेंज ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस है. तो राहुल को हम आगे ले आए, राहुल. अब राहुल के साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, राहुल इज द बेस्ट डांसर इन द स्कूल. बेटा इसका देखो फॉर्मेट कैसा होता है, आपको खुद बता दूं मैं. आपको कोई भी सेंटेंस होगा ना तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट होता है. तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो राहुल की, तो राहुल आगे आ गया. ऑक्सिलरी वर्ब,
राहुल के साथ क्या आएगा, इज एज गुड एज के बदले द बेस्ट, फिर बाकी आपका सेंटेंस में से डांसर इन द, आई एम सॉरी, डांसर इन द स्कूल. ओके, नाउ just a second. Okay, now let us see the next question. Our next question is no other bird is as beautiful as peacock. तो सबसे पहले तो मुझे याद आ जाएगा कि ये peacock मेरा आगे जाएगा. Peacock is the most beautiful bird. Okay, as beautiful as का the most beautiful. The peacock is the most beautiful bird. Third is very few trees are as big as an oak. An oak is one of the biggest tree. ये इन तरह के sentences आ सकते हैं. I know these are not your textbook content, but आपको ये पता होना चाहिए. This is the basic thing. अब आप लोग बोलोगे मैम आपने तो हमें 4 ही डिग्री कराई, दैट इज आपने 3 या 4 ही कराई, इतना सफिशिएंट है जानने के लिए. एक्चुअली स्टूडेंट्स हमें एक और पॉइंट सीख लेना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा टॉपिक है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री. अब बच्चों सुपरलेटिव डिग्री की जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर समझाया था कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री और ऑब्जेक्ट होता है. जैसे कि ही इज द डलेस्ट बॉय. अब आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले तो अपना सेंटेंस नो अदर से शुरू करेंगे. आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है वो लिखेंगे, नो अदर ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, फिर दो सुपरलेटिव डिग्री दिया है उसका आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है एंड द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल नो अदर बॉय इज एज डल एज ही. आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यानी कि आपका जो प्रोनाउन है और नाउन है वो इंटरचेंज हो जाएगा. सी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. ये मेरे को सबसे इजी लगता है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में कर दो, इजी है. सिंपली याद रखना है कि नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एज पॉजिटिव डिग्री एज एंड देन सब्जेक्ट. Now kids look over here. Let us try to solve some exercise. सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए और दो चीज हमें चेक करनी है. एक तो ये कौन सी डिग्री में है और क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो सबसे पहले क्या दिया है, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेलस्टोर्म. अब हमें देन दिख रहा है बच्चों, यू कैन सी देन, दैट मीन्स इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री. और यहाँ पे नॉट या कुछ भी लिखा गया नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डिग्री. अब हम इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने वाले हैं. सो दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री और इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में. तो सबसे पहले तो हमने समझा था कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आगे आ जाएगा, द हेलस्टॉर्म, फिर ऑक्सिलरी वर्ब वुड नॉट. अब ये को पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए मैंने इसे नेगेटिव किया. द हेलस्टॉर्म वुड नॉट हैव लेफ्ट मोर देन दिया है तो मोर देन का पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा एज मच एज. सो मोर देन का एज मच एज अ प्लेग ऑफ loctus. Did you understand kids? A plague. Yeah. Now the second question. In this inauguration would be the largest gathering ever on South Africa soil. अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि कौन सी डिग्री है. तो देखिए द लार्जेस्ट देख के मुझे समझ में आ जाता है दैट इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री. अब मैंने आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में करना सिखाया है. सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में जाते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नो अदर से. नो अदर और फिर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नो अदर गैदरिंग ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल वुड बी सो लार्ज एज दिस इनॉग्रेशन. किड्स सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री में नथिंग, कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होगा. आपने नो अदर लिख के ऑलरेडी उसे नेगेटिव बना दिया है. तो अब यहाँ पे वुड नॉट नहीं लिखेंगे आप लोग, डायरेक्टली नो अदर गैदरिंग ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, ऑक्सिलरी वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब, द लार्जेस्ट का सो लार्ज एज दिस इनॉग्रेशन, आपका जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस था वो. नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. अब बच्चों
हमने देखा है बेटा कि देन दिया हो तो फिर ये कंपैरेटिव डिग्री। अब देन से पहले जो भी वर्ड दिया होता है दैट इज योर एडजेक्टिव। तो मोर से हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव शुरू होता है। तो दिस होल पार्ट इज आर कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, द नेक्स्ट मैन इज, क्योंकि ये पॉजिटिव सिंगुलर नाउन है तो इज as much virtuous or self-sacrificing as I am। So आपने क्या किया, ये as more का much हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम, as I am, डन। यहाँ no लिखा था इसलिए हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस था, हमने इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। नाउ मोर पेशेंस देन देख के मुझे समझ में आ गया नहीं, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, कंपैरेटिव डिग्री को तो मैं पॉजिटिव डिग्री में ही कन्वर्ट करूंगी। तो पीपल मेरा आगे हो जाएगा। अब इसको नेगेटिव कैसे करूं, तो पीपल डू नॉट हैव, हैवंट नहीं होगा यहाँ पे हमारा, पीपल डू नॉट हैव हो जाएगा। मोर के बदले एज मच पेशेंस एज पेपर। ओके, people do not have as much patience as paper। Peggy was the most popular girl in the school। Now देखिए the most popular, देख के ही समझ में आ रहा है that this is a superlative degree। सुपरलेटिव डिग्री को हमने किस में करना सीखा है बेटा, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में करना सीखा है। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो नो अदर हमारा सेंटेंस से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया नो अदर गर्ल इन स्कूल, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वाज सो पॉपुलर एज। बच्चों सो पॉपुलर एज एंड एज पॉपुलर एज दोनों राइट है। सो पॉपुलर एज पेगी, नो अदर गर्ल इन द स्कूल, सॉरी आप पूरा का पूरा कॉपी करेंगे बेटा। नो अदर गर्ल इन द स्कूल वाज सो पॉपुलर एज पेगी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, Peggy was not as poor as Wenda। Now as poor as रीड करते ही मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, भाई ये तो भाई पॉजिटिव डिग्री है। प्लस नॉट दिया हुआ है, नॉट दिया यानी इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो इसे हम पॉजिटिव डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कर देते हैं। आप चाहो तो इसे सुपरलेटिव डिग्री में भी कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। सबसे पहले तो वेंडा आगे आ गई। वेंडा वॉज का वॉज नॉट नहीं लिखेंगे, हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे। वेंडा वॉज पुअरर देन पेगी, पुअर का पुअरर देन पेगी। नाउ टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। नाउ देखिए द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कौन सी डिग्री हुई बच्चों, इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। हमने सुपरलेटिव डिग्री को सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में करना ही सीखा है। सो सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव में करने के लिए सबसे पहले तो मेरा नो अदर आ जाएगा। नो अदर क्रिएचर, अब देखो बेटा नो अदर इज अ सिंगल पर्सन, सो आप क्रिएचर्स नहीं लिख सकते हो, क्रिएचर हो जाएगा। नो अदर क्रिएचर ऑन अर्थ, अब ये सिंगुलर पर्सन है तो आपका आर के बदले इज हो गया, इज सो अनप्रिडिक्टेबल एज टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। अब ये भी हमारा कौन सा है, द बेस्ट दिया है बेटा। द बेस्ट यानी हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो क्या होगा, नो अदर गर्ल इन द होल रूम वॉज सो लाइक्ड एज, द बेस्ट का क्या हो जाएगा, सो लाइक्ड एज पेगी। अब यहाँ पे आप बेस्ट का गुड नहीं करेंगे बेटा, आपका एडजेक्टिव इज योर लाइक्ड वन, सो द बेस्ट के बदले सो लाइक्ड एज पेगी। Kurg or Kodagu is the smallest district of Karnataka. Is the smallest. The smallest is again your superlative degree. We will convert this into positive degree. Okay. So सबसे पहले तो हमने सीख लिया है no other. Object of the sentence district of Karnataka is the smallest का so small as Kurg or Kodagu. Number 10. Otters are as common as mosquitoes in the Tigris marshes. Now see kids, in the Tigris marshes is your extra part of the sentence.
आप इसे उसके साथ आगे लिखते हैं तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होता है, बट स्टिल एक्स्ट्रा पार्ट हमेशा लास्ट में ही अच्छा लगता है व्हेन यू आर रीडिंग द सेंटेंस, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग वे भी अंडरलाइन किया है. सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस. हम किन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक तो पहला हमारा ऑटर है, दूसरा हमारा मॉस्किटो है. तो मॉस्किटो हमारा आगे आ गया. मॉस्किटोज आर एज कॉमन एज का पॉजिटिव सेंटेंस. सबसे पहले तो देखो एज कॉमन एज, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री. इसको मैं कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर रही हूँ. तो मॉस्किटोज मेरा आगे आ गया. आर का आर एज कॉमन एज कॉमन का मेरे को कंपेरेटिव हो जाएगा मोर कॉमन देन. और ये पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए हमने इसे नेगेटिव में कन्वर्ट किया. तो नो मोर कॉमन देन otters in the Tigris marshes. Now 11 number is a little typical thing, not exactly typical but हल्का सा typical है. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. देखो बेटा, द बस से लेके जितना भी सेंटेंस लिखा गया दैट इज द एक्स्ट्रा पार्ट, उस पर हमें फोकस नहीं करना है. हमें किस चीज पे फोकस करना है कि किस चीज के बारे में बात चल रही है. तो द मोस्ट लिया, ये तो सबसे पहले मेरे को ये तो पता चल गया भाई ये तो सुपरलेटिव डिग्री है. करेक्ट. सुपरलेटिव डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना सीखा है? पॉजिटिव डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा है. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, किस बारे में बात हो रही है? चीज के बारे में. तो नो अदर थिंग वॉज सो फैसिनेटिंग एज, दिस इज योर, आई थिंक मैं कलर कलर भूल गई हूँ, दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री. ओके. सो फैसिनेटिंग एज, और बाकी पूरा सेंटेंस का सेंटेंस मैंने कॉपी कर दिया है. My mother talked as much as I did. Now आप बोलेंगे मैम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या हुआ? वर्ब तो दिया है, तो वर्ब को ध्यान रखिएगा. As much as, it is a positive degree. पॉजिटिव डिग्री को हम जल्दी से किस में कन्वर्ट करना सीखा है बेटा? तो पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में करते हैं. आई हमारा आगे चला जाएगा. अब टॉक का हमें डिड नॉट टॉक, हमें इसे नेगेटिव करना है टॉक का. तो आई डिड नॉट टॉक मोर देन माई मदर डिड. मैडी वॉज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड. Her closest friend. Sometimes the sentence can be like this. The closest is your superlative degree and we will change this into positive degree. तो सबसे पहले तो no other, और किसके बारे में बात चल रही है? तो friend के बारे में बात चल रही है. No other friend was so close to her as Maddie. आपको हल्का सा sentence formation करना पड़ेगा कभी कभी. This was the hardest thinking she had ever done. She had ever done is your extra part of the sentence. Now the hardest, it is your superlative degree and it will be converted to positive degree. तो positive के लिए सबसे पहले no other, किस बारे में बात चल रही है? तो thinking के बारे में बात चल रही है. तो no other thinking she had ever done. ये आप लोग पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, it's all up to you. No other thinking she had ever done was so hard as this. The hardest का so hard is. She had stood silently and that was just as bad as what Peggy had done. Now as bad as देख के मुझे पता चल गया that it is a positive degree. Let us convert it into comparative degree. Now देखिए ये sentence पूरा हमारा positive है तो हम इसे negative करेंगे. अब नेगेटिव कैसे होता है बेटा? तो नेगेटिव हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लिख दो तो वो नेगेटिव हो जाता है. तो शी हैड स्टूड साइलेंटली एंड ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. व्हाट पैगी हैड डन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ये आगे आ गया. वाज नॉट एज बैड एज के बदले वर्स देन दैट. शी हैड स्टूड साइलेंटली एंड व्हाट पैगी हैड डन वाज नॉट वर्स देन दैट. आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. अब आसाम क्या है बेटा? एक जगह है. अब आप यहाँ पे ऐसा नो अदर क्या लिखोगे? तो नो अदर प्लेस के बारे में बात चल रही है. दिस इज योर सो द लार्जेस्ट देख के तो हमें पता चल गया मैम भाई ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, इससे हम पॉजिटिव में करेंगे. तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे नो अदर से. तो नो अदर प्लेस ये मैंने ऐड किया क्योंकि आसाम एक जगह के बारे में हम कंपेरिजन जगहों पे कर रहे हैं. नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड has as large concentration of plantation as Assam. ये आपका पूरा का पूरा बेटा
कंपैरेटिव डिग्री का हिस्सा था, तो हमने एज लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन एज आसाम लिख सकते हैं, यार एज लार्ज एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन आसाम नहीं. आप यही फॉलो अप करिए. He spent most of his time in play. The most is your superlative degree. He spent most of his time in play. इसका मैंने आपको डायरेक्टली आंसर दे रही हूँ. He spent more time in play than in anything else. ये हमने सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ चेंज किया है, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव में करने जाएंगे सेंटेंस और ऑकवर्ड हो जाएगा. तो he spent more time in play than in anything else. This is as far as 30 पैसा takes you. अब ये देखो, एज मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री अगर डायरेक्टली दी गई है तो आप इस डायरेक्टली दी गई पॉजिटिव डिग्री को आप डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री कर सकते हो. हमें डायरेक्टली दिया है पॉजिटिव डिग्री, तो हम इसे डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री में लिख सकते हैं. एज फार एज दिया है तो दिस इज द फारदेस्ट योर 30 पैसा टेक्स यू. But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Now, as enjoyable as this sentence is also a little bit different because I have put the extra part. This is the extra part. We have kept the extra part over here. Was not less enjoyable than, this is your positive degree and I'm converting into a comparative degree. So was not less enjoyable than any elaborate games other children play. It is a little bit different, but आप सेंटेंस को फ्रेम करना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. Do not remind us of our greatest grief. Now ये भी सेंटेंस of our greatest grief क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. इसको भी हम कंपैरेटिव में कर रहे हैं. So do not remind us of our grief that is deeper than all. This is your answer. I know मैंने आपको इसको अच्छे से नहीं समझाया है. इसके रूल्स देखने जाओगे you will get more confused. Try to make a proper sentence. Do not remind us of our greatest grief. Our greatest grief का हो जाएगा our grief that is deeper than all. Okay? Now kids, I hope this video was valuable for you. ये जो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन. एक्चुअली मेरे को यही क्वेश्चंस अभी तक मिले आपके इंटरचेंज ऑफ डिग्री पे. आई थिंक इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इन्हें एक बार थरली रिप्लाई रीड कर लीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.